जय हिंद दोस्तों। पिछले लास्ट क्लास में हम एंगल एंड देयर मेजरमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे, और जिनको नहीं मालूम है हम एक बार बता दें कि ये सब जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो केसी सिन्हा बुक से, और ऐसे तो हम थंबनेल बना ही देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल 7 तक बताए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। देखिए 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कि एक्सरसाइज है क्या, क्योंकि हम ही भूल जाएंगे बाद में। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें साठ डिग्री का केंद्रीय कोण, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि जो है सो क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाए सही सब सॉल्यूशन भी नहीं होगा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, निकालना है त्रिज्या। 60 डिग्री का कोण, एंगल है 60 डिग्री, और परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता। ये चाप दिए हुए, तो लिख सकते हो कि चाप की लंबाई दिए हुए। चलो भाई छाट लेते हैं। चाप की लंबाई है 37.4 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है जो भी है। और थीटा अगर बात करें तो थीटा दे लें 60 डिग्री, ये ध्यान रहे डिग्री में। और त्रिज्या ज्ञात करना है r = 8। ये जहाँ पे इसमें ध्यान देना है कि थीटा डिग्री में है। अगर थीटा डिग्री में है तो संभल कर फॉर्मूला लिखना है। थीटा डिग्री में आप कंसीडर कर रहे हैं, रेडियन में होता तो उसके लिए अलग फार्मूला हम बात करते हैं। यहाँ थीटा डिग्री में है, यहाँ थीटा डिग्री में है। हम बार बार एक ही बात यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं कि थीटा डिग्री में है, थीटा डिग्री में है। अब एक ही बात यह हम तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्लास में एक ही बात रट्टा मारते रहेंगे। बोल दिए 3-4 बार, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अभी थीटा जो है वो डिग्री में है, तो कुछ तो स्पेशल है। स्पेशल क्या है? थीटा अगर डिग्री में है तो जो आप 9वां 10वां में पढ़े हैं वही फार्मूला लगेगा। चाप की लंबाई 2πr और गुने थीटा बटा 360, यही वाला फार्मूला लगेगा। अगर थीटा को डिग्री में रखना चाहते हैं तब, अगर डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो उसका बातें अलग है, वो फिर अलग फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा नहीं लगेगा इतना टफ नहीं है कि उसके पीछे हम भागते रहें। बस इतना ध्यान रहे कि हाँ भाई थीटा डिग्री में है, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। जब रेडियन में होगा तो बता देंगे कि क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करो। चलो, हम नहीं बताना चाहते जिनमें आपका ध्यान नहीं भटके, लेकिन नहीं बताएंगे तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप लगेगा क्या है नहीं है। देखो थीटा की लंबाई अगर आप l मान लेते हैं और यहाँ मान के चलते कि 2 है, ठीक है, और पाई है, तो 2 और पाई, अगर आप पाई को कंसीडर कर लो 180 डिग्री, 180 डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया r, अब उन्हें थीटा अब बटा में 360, मतलब पाई को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दिए तो 360 कट जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा r गुने थीटा। मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये भी होता है, ये वाला। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें, यहाँ पर थीटा, यहाँ थीटा जो भी रखोगे ना रेडियन में रखोगे, रेडियन में, मतलब
जो भी रखोगे पाई के टर्म में। इसीलिए हम कह रहे थे, पूरा ध्यान से देखिए, हम हट गए हैं रेड कलर वाला कट गया ना, इधर वाला थोड़ा सा कट गया है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ अगर थीटा बात करें तो रेडियन में रहेगा, यानी पाई के टर्म में, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा बात करते हैं तो डिग्री में रहेगा। लिखो, चाप की लंबाई जितना भी है, चाप की लंबाई कितना है क्वेश्चन में दिले होगा 37.4, तो बैठा दो 37.4, 2 को 2 ही लिखो, पाई को बैठा दो 22/7, आर मतलब मालूम नहीं, रहने दो, थीटा पता है कि कई डिग्री है, 60 डिग्री, और बटा में 360, 0 से 0 कट गया, 6 चके 36। अब अगर काटना भी है तो काटते रहना। ऐसे ही कह रहा था कि 3.14 है, मतलब 3714 है, भेजा पे रहता कुछ और वैल्यू। खैर जो लिखे सो लिखे, काटो, 2 से ये वाला कट जाएगा, कई बार में 3 बार में। और हो सकता है कि 22 से ही वाला कट जाए, काट के देखते हैं, 22 से हो सकता है कट जाए, 22 से कम 22 से ये वाला काट रहे हैं, 22 से कम 22, फिर भी बच गया 15 और 4, तो 22×54 से, यानी 1.7। अब r बराबर कितना हो जाएगा, अगर r इक्वल टू बात करें तो कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1.7 गुने 1.7 में गुना कर देंगे, 7 से और गुना कर देंगे 3 से, जैसे 1.7 तो है ही है, फिर देखो 0.1 अंक के बाद था, ठीक है 22 से काट तो दिए, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए 1.7। अब उसमें 7 से भी गुना कर दिए, 3 से भी, तो r बराबर कितना हो गया, गुना करके देख लेना है, गुना कर लो, 7 से इसमें गुना करो, 17×7 = 19 से 119, और 1 अंक के बाद दशमलव, लेकिन फिर भी 3 से गुना करना। अब r इक्वल टू, फिर 3 से भी गुना करो तो 9×3 = 27 के साथ हाथ में 2, और 3 एकम 3, और 3 और 2 5, और 3 एकम 3, तो फाइनली जो रेडियस के आंसर आएगा वो यही होगा 35.7। मीटर लिखें, सेंटीमीटर लिखें, क्या लिखें, तो वहाँ से पता चलता है ना कि यहाँ पे क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, मतलब अगर रेडियस लिखोगे भी तो 35.7 सेंटीमीटर होगा आंसर। बाकी एक बार आंसर आप भी चेक कर लीजिएगा कि क्या है। 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो कह रहा है यदि दो वृत्तों के चाप की लंबाई, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान, दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का
कोण बनाते हैं, 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो, दो वृत्त है, कंसीडर कर लेते हैं कि वृत्त फर्स्ट है और ये वृत्त सेकेंड है, और दोनों वृत्त के चाप की लंबाई समान है। मान लिया जाए कि चाप इधर जितना काटे हैं इधर भी उतने काटे हैं, दोनों के चाप की लंबाई आपस में समान है, मतलब इसके चाप की लंबाई l मान लेते हैं तो इसके चाप की लंबाई भी l। हालांकि ऐसे होना चाहिए कि L1 और L2, लेकिन वो बात नहीं, दोनों के चाप की लंबाई, दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान, चापों की लंबाई समान है, और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। दोनों के चाप की लंबाई समान है, अगर हम लिखें तो 2πr और गुने θ/360। ऐसा पहला पहला वृत्त है तो θ1 नाम देते हैं, r1 नाम देते हैं। उधर अगर बात करें दूसरे वृत्त के तो उसमें भी चाप की लंबाई हो जाएगा 2πr और गुने θ/360। यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट कि θ2 r2, हालांकि दोनों ही तरफ, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ 360 कैंसिल, रह गया r1 और गुने θ1। तो θ1 को θ1 क्यों कह रहा है? θ1 अगर गौर से देखा जाए तो वैल्यू देले है कितना डिग्री, 65 डिग्री। दूसरे कोण की बात करें तो 110 डिग्री, तो θ1 θ2 देले था, तो यहाँ r1 लिख दिए, r1 और गुने कोण जो भी हो कितना है 65 डिग्री बराबर। उधर अगर बात करें तो r2 है और θ2 कितना है, θ2 मतलब 110 डिग्री। दोनों अगर कटता है तो काटो, जैसे ई है और ई है, दोनों कैंसिल होगा, कितना से, तो 5 से काटो ना भाई, 13 बार में कट गया, और ये भी 5 से काटो, 22 बार में कट गया, तो r1/r2 बराबर निकल गया कितना, तो r2 जैसे बटा में आ गया वैसे ही इधर 22 डिग्री होगा, अब बटा में 13 डिग्री होगा। अब आप इसको डिग्री में लिखिए चाहे रेडियन में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अनुपात निकाले हैं, और अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डिग्री में लिख रहे हैं या रेडियन में, कि कट के वही आएगा 22/13, वहाँ डिग्री विग्री नहीं चलता है, वो अनुपातिक राशि है, ठीक है। इसको डिग्री में लिखो, अनुपात में, हम तो कहेंगे इसको लिखबे मत करो, कोई वैल्यू नहीं। जैसे आप सोच भी रहे होंगे कि हम इसको रेडियन में बदलेंगे, तो क्या गुना करोगे, जो ऊपर गुना कीजिएगा वही चीज़ बात तो फिर नीचे भी गुना होगा। अगर आप चाहते रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे, अरे तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो गुना करोगे, और जो ऊपर गुना करोगे वही नीचे गुना करोगे, तो ऐसे भी कट जाएगा। तो रेशियो है, इसको लिखा जाता है r1:r2 और बराबर में 22/13, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसमें कोई डिग्री विग्री सेंटीमीटर उनटीमीटर नहीं चलता है, क्योंकि अनुपातिक राशि है, यहाँ सिर्फ नंबर से मतलब है। दस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर।
10 में कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? कितनी दूर जा सकती है? हालांकि पाई के मान दिए हुए कि 3.14 बैठाइएगा। देख लेते हैं पाई का जो भी मान होगा। फिलहाल ये तो पता रहे कि एक घड़ी में मिनट की सुई, मान लिया जाए कि इस तरह से घड़ी है और घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो घड़ी में मिनट की सुई हम मान लिए कि, मान क्या लिए, देले ही हैं कि 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसके नोक 40 मिनट में, तो 40 मिनट के मतलब समझ रहे हैं 40 मिनट कब होगा? यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ तक आएगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो इधर वाला एंगल बताइए चाहे इधर वाला एंगल बताइए। तो 40 मिनट के मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे 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 इतना दूरी तय किया। नोक तो इधर से चलते आ रहा है, यहाँ से मिनट की सुई ऐसे 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 ऐसे, मतलब इतना दूरी तय किया है। तो इतना दूरी तय किया तो ये वाला दूरी ही तो बताना है कि 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। यही तो बताना है कि कितनी दूर जा सकती है। देखते हैं कितना दूर जा सकता है। ये दिए हुए 1.5 सेंटीमीटर लंबी सुई की लंबाई है। तो आप कह सकते हैं कि रेडियस एक तरह से 1.5 सेंटीमीटर। और 40 मिनट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 40 मिनट को हम क्या करें, तो 40 मिनट का यूज कैसे करें। तो हम सोचेंगे कि मिनट की सुई अगर यहाँ से डॉट 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 पूरा एक चक्कर लगा देते, यानी कि 60 मिनट कह सकते थे, लिख भी देते हैं, कह सकते हैं क्या, लिख लेते हैं कि चूँकि मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में बनाया गया जो भी होगा कोण कितना होगा? 1 मिनट की बात करेंगे तो 360 में 60 से भागा 0 से 0 इसे ही कैंसिल हो गया 6। 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री। इसीलिए यहाँ 1 मिनट नहीं चाहिए, 40 मिनट चाहिए कि 40 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो 40 मिनट में बनाया गया कोण 6 गुने 40, तो 6 जाके 24, 240 डिग्री। डिग्री इसलिए क्योंकि पहले भी तो मतलब 40 मिनट में हम यहाँ कंसीडर किए हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री तो निकलबो करेगा ऑटोमेटिक डिग्री में। 60 मिनट में 360 डिग्री तो ये भी डिग्री में निकल गया 240 डिग्री। अब वही इस्तेमाल करना है। अब लिखना है चाप की लंबाई, क्योंकि यही तो कह रहा है कि कितना दूरी तय किया। और ये जो दूरी है ना, ये हम जो कह रहे हैं दूरी है वो रियली में है चाप की लंबाई। दूरी मतलब चाप की लंबाई इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो चाप की लंबाई निकालो। चाप की लंबाई के फिर से वही बात बोलेंगे कि दो फार्मूला होता है। यहाँ पे कौन से फार्मूला, तो बड़ा वाला फार्मूला लगा लो। चाप की लंबाई 2πr और गुने में थीटा बटा 360। इसको रखने से ही फ़ायदा होगा
कि थीटा आप डिग्री में कंसीडर किए, तो ये अच्छा है, डिग्री में कंसीडर किए हैं तो यही वाला बैठा। चाप की लंबाई सोचेंगे कितना है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई देखते हैं इसमें कहीं दे ले, नहीं, चाप की लंबाई तो निकालने कितना दूर जा सकती है, तो रहे दो, चाप की लंबाई को एल ही छोड़ दो, 2 माने 2। अब पाई मतलब क्वेश्चन में हिंट दे ले कि आप 3.14 रखिए, रखोगे तो आंसर आएगा, नहीं रखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जो कहे वही कीजिएगा। और अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो रखो भाई 22/7। हालांकि पाई का मान कह दिया 3.14, तो पाई का मान हम 3.14 ही रखेंगे, नहीं तो एक आध डिजिट्स के लिए फिर आंसर नहीं मिलेगा, बस एक ही अंक में गड़बड़ी होगा। लेकिन अगर गड़बड़ी होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। ऐसे 22/7 और 3.14 दोनों तो सेम ही है, लेकिन सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आंसर के पीछे पागल है। देखो आर कितना है, 1.5 गुण थीटा कितना है, तो थीटा इस जगह पे जो हम निकाले इस क्वेश्चन के लिए आया 240 डिग्री, और बटा में कितना है 360 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल, और अगर काटे तो 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36 कट गया, और ज़्यादा करोगे तो हटा इसको, बटा में 10 लाख, और 3 से इसको काटो, 3 बचे 15, फिर 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, तो सब कट गया तो बचा क्या, बच गया 2 और गुने 22/7। इसीलिए क्वेश्चन में पहले ही हिंट कर दिया था कि आप 22/7 रख भी लोगे ना तो कोई बहुत तोहफा नहीं कर दोगे, क्योंकि 22/7 तो कहीं कटवे नहीं किया, और जब 22/7 नहीं कटता है तो हम खास करके हम जो हैं यानी मैं 9th-10th में हम सजेशन देते कि अगर 22/7 नहीं कटे तो उसको पाई में ही छोड़ दो। यहाँ क्या सजेशन दीजिएगा, पाई में छोड़ दें, तो पाई में छोड़ दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो हिंट में दे था वही आप कीजिए, मतलब 22/7 को 3.14 लिख दो। कैसे, 7 से भागा दे के देख लेना, और एल से फिर मतलब 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो तो 6.28। अब क्वेश्चन में देखो कि 6.28 किलोमीटर, मीटर या हेक्टामीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर क्या लिखे, तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये सब चीज़ देले किस में, सेंटीमीटर में, तो जो आप एल निकाले हैं वो भी आएगा सेंटीमीटर में, तो आंसर हो गया 6.28 सेंटीमीटर। यानी जो चाप काटा गया उस चाप की लंबाई हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। इसके बाद है 11, 12 और 13। 11, 12, 13 भी बता दें या रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे 11th के पर्सपेक्टिव से बहुत सारा मतलब वीडियो अपलोड हो रहा है। जैसे ही तो हो गया एंगल एंड रियल मेजरमेंट, एक क्लास तो ये चल रहा है, दूसरा अगर जो पढ़ रहे होंगे, जो आगे चले गए हैं, जो तकरीबन सैकड़ों क्लास, सैकड़ों नहीं बोलेंगे लेकिन कम से कम 100 क्लास पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, उनके लिए भी साइन कोसाइन चल रहा होगा। और जो एकदम नया स्टूडेंट होंगे, एकदम फ्रेशर, जो अभी एडमिशन नहीं करवाए 11th में और एकदम पढ़ना ही शुरू किए हैं, उनके लिए NCERT वाला चल रहा है अभी, NCERT वाला चल रहा है, एंगल एंड क्या बोलते हैं, NCERT में भी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। तो 2-3 मतलब कह सकते हैं 2-3 चैप्टर अभी चल रहा है 11th के लिए, और जो बहुत पुराना है, ठीक है, जो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद ही लग गए थे अपने पढ़ाई में, एकदम 10th के एग्ज़ाम दिए और अपने आप को एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ाई में झोंक दिए। उसके लिए एक चैप्टर और चल रहा है 11th में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी चल रहा है यूट्यूब पे, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है NCERT से, साइन कोसाइन चल रहा है, और एक चैप्टर ये चल रहा है। तो चार चैप्टर भी चल रहा है। वो चारों चैप्टर कवर पाना एक स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल है। आपको जब जो टाइम मिले वो कवर कर लीजिएगा, हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। तो फिलहाल 3 ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।